मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके 5 मिनट ले रहा हूँ, जो कि आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट वेल स्पेंट ओवर हियर इज गोइंग टू मे बी टेक यू टू द जर्नी ऑफ अ गुड कॉलेज एंड अ गुड कोर्स। क्या आपने सुना है पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में, जो ये बताता है कि किस तरीके से 20% एफर्ट करके आप 80% आउटपुट को ले सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगा कि इस पैरेटो प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। हमें मेहनत करनी है बच्चों, मजदूरी नहीं। I am going to teach you, learn the smarter way, not the harder way. So even if you do your +2 nicely, you are still in the game, my friends. PYQ करने का फायदा क्या होता है? आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चल जाते हैं। यहाँ से तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। So that is one of my important chapters जिसमें मुझे लो इनपुट मिलना है। क्या मिलना है? लो इनपुट। मतलब मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी है, मतलब रिविजन जल्दी हो जाएगी, लेकिन वेटेज ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। आप और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जेडब्ल्यू मेन की डेट्स एनटीए अनाउंस करेगी, बट वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी अनाउंस्ड। सो व्हाट्स द फन पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर इट? इंस्टेड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। मे बी आप बोलोगे सर हमारे पास प्लान नहीं है, तो आई हैव हियर ऑन द बिहाफ ऑफ अकेडजा टू गिव यू अ प्लान टू ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस इन द फिजिक्स इन द टाइम व्हिच यू आर हैविंग। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? मैं को तो फिजिक्स से थोड़ा सा डर लगता है, सो आई एम कम हियर टू एक्चुअली रिमूव ऑल द फियर व्हिच यू आर हैविंग फॉर द फिजिक्स। बट हाउ? सो हम तो एक्चुअली जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो डेरिवेटिव पढ़ाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सब प्लॉटेड अ ग्राफ फॉर यू बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द टाइम। नाउ दिस कुड हैव बीन लाइक दिस। अगर मेरे पास पूरा साल होता पढ़ने के लिए, मेरे पास बहुत सारा टाइम था और धीरे धीरे मैं अपनी परफॉर्मेंस को एलिवेट करता। बट सॉरी टू से माय फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम अब थोड़ा कम है। So what do I need to do? I need to increase the slope. So I've increased the slope. कैसे? वही तो प्लान मैं आपके लेकर आया हूं। So let's understand the plan कि कम समय में हम किस तरीके से अपना डर भगा सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को फिजिक्स सब्जेक्ट में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को अपना टारगेट पता होना चाहिए। अब वो टारगेट क्या है? That is a minimum cut off marks which you can secure in the JEE main. अब सर वो हमें कैसे पता चलेगा और हमें कैसे पता that it is supposed to be a concrete value, concrete data? तो बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। I have with me the graphical analysis from 2014 to 2020 and for the general category students I have these blue bars. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 115 as a value, right? The 115 as a value over here. यहाँ पर 105 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 81 है, 74 है, 89 है, 90 है। अगर आप इन 7 सालों का एवरेज निकालेंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा फीलिंग आ जाएगी कि 90 के अराउंड इसके एवरेज बनेंगे। अब अगर आने वाले एग्जाम्स की अगर हम थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ा लें तो कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच सकते हैं कि 85 से 100 मार्क्स के बीच में हमारी कट ऑफ रहने वाली है। व्हाट इज दिस? दिस इज द मिनिमम कट ऑफ। तो ये मेरा सबसे पहला टारगेट है, बुलसाई पहला टारगेट है। इसको मैं कैसे कवर करूं? आई एम गोइंग टू कवर दिस विद द स्मार्ट वर्क। मैं स्मार्ट वर्क करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू लर्न स्मार्टर एंड सक्सीड। किस तरीके से? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस एनालिसिस। दीज आर इजी क्वेश्चंस। Let me talk about the total number of easy questions in all the subjects. So that's 15 plus 17 plus 10. That amounts to 42 questions which are easy. When I'm looking at a moderate question, that's 19 plus 11 plus 10. That's around 40 questions. And when I'm looking at a difficult questions, they are merely 8. So what is my strategy? How it is achievable? That is by targeting the easy question first of all. You can see that if you are able to target these 42 questions, so 42 into 4, that becomes 168, and my dear, that is more than the required cutoff even of the 100 marks. So that's gonna be my first strategy. Now, that doesn't mean कि मैं selected पढ़ूंगा. Selected पढ़ूंगा. I will come to that also, but I need to have my basics furnished. तो आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। कहीं पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जो भी फिजिक्स पढ़ता है उसको इतना तो पता है कि भाई मैकेनिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ अकरेंस इन द क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है। सो 36% आप देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 20%. दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग टू इग्नोर दिस 4%, बिकॉज मे बी यू आर गोइंग टू गेट एन इजी क्वेश्चन आउट ऑफ इट, बट यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। सर कैसे? दैट इज क्योंकि आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, बोर्ड के टर्म 1 टर्म 2 तो पढ़ोगे,
तो भाई उतना बहुत है ना, कम से कम बेसिक्स तैयार करो ताकि इजी क्वेश्चन आएगा तो आपके नंबर लूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अब आपको रोटेशन से डर लगता होगा, आप कहते होगे सर मैं तो घूम जाता हूँ रोटेशन में, बट सी द रोटेशन डेफिनेटली हैज अ हायर चंक अराउंड 6.33 if I am talking about the complete mechanics, but at the same time the units and dimension is also having a big chunk, which means if the units and dimensions is an easier chapter and if I target that chapter you're almost getting the same marks. And remember, a difficult question and an easy question in JEE Mains is going to fetch you the same marks. So, can you target easy? Yes sir, definitely. So I have a plan. The next plan is कि आप PYQs करो। बहुत सारे होते हैं, पर मुझे सारे नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट कैसे करूं? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले मैं 2021 के करूंगा, फिर मैं 2020 के करूंगा, फिर मैं 2019 के करूंगा, फिर उस ऑर्डर में चलता जाऊंगा। और अभी ना रिसेंटली नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहां से काफी ज्यादा है। अब कोई बोलेगा मेरी तो 11th खराब है सर, तो मैं तो गया, बिल्कुल नहीं गए, बिकॉज यू कैन सी दिस अप्रोक्सीमेट चार्ट 50-50% अप्रोक्सीमेट डिवीजन है। सो इवन इफ यू डू योर +2 नाइसली, you are still in the game my friends, and then you will be having lot of time to revise about your +1 curriculum also. So now अब ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। PYQ करने का फायदा क्या होता है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पता चल जाते हैं। सो सी इन द ग्राफ वेरी क्विकली कि आप अगर मॉडर्न फिजिक्स कर गए, ऑप्टिक्स कर गए, थर्मोडायनेमिक्स कर गए, यहां से तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये तो हो गया लास्ट के फ्यू इयर्स का डेटा, 1-2 साल का। दे कैन बी डिसेप्टिव, सो आई ब्रॉट फॉर यू अ डेटा व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। सी पहले मैं 1 साल के डेटा की बात करता हूं, एक सेशन की, दैट इज 2020 डेटा, एंड यू कैन सी modern physics 2 plus 3 plus 2 plus 4 plus 1 plus 3 4 8 10 15 questions in the February season of the JEE Main 20, and look at more, 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 1 8 plus 2 10 plus 11 questions from gravitation. Are you going to do those topics? Yes. And which other can you notify? So semiconductors have a higher probability. So PYQ करने से आपको ये फायदा मिलता है। और अगर मैं आपको, क्योंकि मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके 5 मिनट ले रहा हूँ जो कि आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। 5 से 7 मिनट वेल स्पेंट ओवर हियर इज गोइंग टू मे बी टेक यू टू द जर्नी ऑफ अ गुड कॉलेज एंड अ गुड कोर्स। देखो ये 15 साल का डेटा है। यू कैन सी द हॉट टॉपिक, द इलेक्ट्रिक करंट, हॉट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेटेज इतनी ज्यादा है। अब वेटेज गेम की बात करें तो ये सबसे एसेंशियल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन। हम कम मेहनत में ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं? बाय स्मार्टली सिलेक्टिंग द हॉट टॉपिक्स, एंड दोस आर 9 सिलेक्टेड बाय मी। अगर मैं बात करूं +1 करिकुलम की, शुरू से देखो तो सबसे पहला चैप्टर मेरा होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। सो दैट इज वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें मुझे लो इनपुट मिलना है। क्या मिलना है? लो इनपुट, मतलब मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी है, मतलब रिवीजन जल्दी हो जाएगी, लेकिन वेटेज ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। वेटेज ज्यादा होने की वजह से मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। फिर आगे बढ़ता हूं, सीधा जंप मारूंगा किस पे? ग्रेविटेशन चैप्टर पे। अभी मैंने आपको पीछे ग्रेविटेशन की प्रोबेबिलिटी भी दिखाई थी। ये +1 के टॉपिक्स बता रहा हूं मैं पहले। फिर ऑसिलेशंस पे और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। ये हो गए मेरे किसके? +1 के टॉपिक्स। और +2 के टॉपिक्स देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही कंसाइज टॉपिक है, एंड ऑप्टिक्स, रे एंड वेव बोथ, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑलमोस्ट ना मतलब इजी टू कैप्चर है, लिमिटेड फॉर्मूलास, लिमिटेड एप्लीकेशंस, एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड यू आर माय फ्रेंड्स इन द गेम। Once you are able to cover up these topics, then you can try to actually work upon more topics like these 9. हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन फायदा ज्यादा है। In this mannerism, you can go by topic to topic. ये आपके और नॉट टॉपिक है, ये 18 टॉपिक करके 9 ग्रीन जोन के, 9 येलो जोन के, you can understand कि आप कितनी सारी फिजिक्स हासिल कर चुके होंगे। And with the PYQs and the regular testings, you are definitely going to win the show. अब ऐसे और वीडियोस अगर आपने मेरे से जानने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन ऑप्टिमाइज हो सके, सो देन यू कैन लीव दैट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए, एंड यू may like and subscribe
एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस दुविधा में है कि कम समय में किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करा जाए, वो इसका फायदा उठा सके। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग, go and crack the JEE main. Thank you for watching.